जय सच्चिदानंद। हमारे पूर्वज ऋषि कहते हैं, हमने विद्या और अविद्या का भेद और उनके अलग अलग होने वाले फलों को भी बताया। साधक विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानकर अविद्या से मृत्यु को पार कर लेता है। हमारे ओम तपोवन में भी ये प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। विद्या और अविद्या शब्द पुराने हैं, नए जमाने के नेगेटिव पॉजिटिव। यह आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। क्यों? जो आपको संसार से मुक्त होना है तो ये दोनों को ज्ञान में समझना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकृति में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। जब आप नेगेटिव को जानोगे तब पॉजिटिव की अनुभूति भी कर पाओगे। ये पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव सूक्ष्म तरंग है, उसमें कोई कंपन नहीं है। नेगेटिव में कंपन है। तो उनसे हम मुक्त कैसे रह सकते हैं? ये ज्ञान आपको न होगा तो आप फिर से माया में फंस जाओगे। दृष्टि से देख लोगे ये नेगेटिव है, मेरे काम का नहीं है। जैसे ये संकल्प हुआ, या आपके मन में जो संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं, तब जाला ये मेरे काम का नहीं, डिलीट। आप कर्म से मुक्त हो गए। उनको स्पेयर होने ही नहीं दिया, आपके अंतकरण में उनको दाखिल होने ही नहीं दिया, उनसे पहले डिलीट कर दिया। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मुक्त हो गए। मुक्त हो, कर्म बंधन का शुरुआत होने वाला था, उनसे पहले आपने उसको डिलीट कर दिया। जिस तरह मोबाइल में अमुक समय के बाद आप उन सबको डिलीट करते रहते, वरना हैंग हो जाता है। इसी तरह आपका अंतकरण में भी अलग अलग कर्मों के कई बंधन आप डालते रहते हो, अनायास दाखिल हो जाते हैं। इसलिए चिंतन मनन करके उनको डिलीट किया करें, तो आपकी बॉडी हैंग होगी ही नहीं। ऐसे ही आप आनंदित रहोगे। और ये अविद्या से मृत्यु के पार करते हैं और विद्या से अमृतत्व पा लेते हैं। अमृतत्व, जो परमानेंट संजीवनी विद्या कहते हैं, उस अमृतत्व को प्राप्त करना और ध्यान के अंदर इस अमृतत्व को हमारे कोश कोशिकाएं नाभिक में उतारना, उनसे आपके कोश कोशिकाएं समृद्ध होते हैं। अमृत तत्व का दूसरा नाम प्राण भी है, उनको भी जीवनिका कहा है। ध्यान के लास्ट 5 मिनट में सबको करना है। अनंत कोटि ब्रह्मांड से प्राण तत्व के हमारे अणु, परमाणु, कोश, कोशिका और नाभिक, जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। कोशिका के बाद प्लाज्मा आते हैं। वहां तक ये प्राण तत्व को उतारने से आप कभी मुरझातीत, यानी आपके कोश कोशिका मरने नहीं लगेंगे। वरना ये शरीर धर्म है। धीरे 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 जितने कोश जन्म लेते हैं उनसे ज़्यादा मर जाते हैं। इसलिए आपको वृद्धत्व की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषि मुनि कई हजारों साल जीते थे इन्हीं विद्या पर। चित्तपरंता और सतत परमानेंट परमात्मा की अनुभूति अंदर करना, यह विद्या भी सिखाएंगे हम आपको कि इनको कैसे देखना है। जब तीसरा यूनिवर्स टेक्नोलॉजी भाग 3 और 4 के अंदर ये आएगा, स्थित प्रज्ञता को कैसे प्रकट किया जाए
और हमारे कोश कोशिका को वैसे ही आनंदित रखा जा सकता है। ये टेक्निक हमारे हजारों साल पुरानी है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्दार्थों से हमारा काम नहीं चलता। बहुत गहरी बात यहाँ की गई है। +5 हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्दार्थों से हमारा काम नहीं चलता। यहाँ संकेत है, दूसरी बातों कही गई है, उससे संदर्भ में समझ लेना पड़ेगा। हम लोग भी भाषा में बहुत बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और व्यवहार करते समय शब्दार्थ नहीं देखते। बहुत गहरी बात है। इनको योग में हम ले लेंगे। योग का मतलब मैं इसलिए कहता हूं कि इस विश्व में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, नाम स्मरण तो करता ही है। चाहे ओम हो, चाहे अहोम हो, चाहे आमीन हो, शब्द का प्रयोग करता ही है ईश्वरी तत्व को मिलने के लिए। मगर शब्द में जो गूढ़ार्थ है उनको भूल जाता है, शब्द को पकड़ लेता है। इसलिए उनका असर संधान परमात्मा से होता ही नहीं। जैसे हम कहते ओम ह्रीम नमः के वेव्स में, उनमें गैप बड़ा है, उस गैप में ही चैतन्य है। साइंस के हिसाब से मैं कहूं आपको, इलेक्ट्रॉन एक विद्युत तरंग है, सतत स्पंदित होता रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे ऊपर का छोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वो सतत कंपित रहता है। जो कंपित न रहता तो उनके विद्युत निर्माण न होता, और विद्युत निर्माण न होता तो जो उनके द्वारा प्रकाशित होने वाला है उनका प्रसारण न होता। यही काम कर रहा है, वहां जाके उनको फैलाता है। मैं शब्द बोलता हूं माइक द्वारा, वो स्पंदित होता है, आप तक पहुंचता है, गति में, ज्यादा स्वर में। इसी तरह आप जब नाम पुकारते हैं राम या कृष्ण, कृष्ण पुकारने से आपका मुख का, कृष्ण का जो स्पंदन है, हर एक शब्द का तरंग है। इसी तरह कृष्ण नाम का तरंग आपके मुंह से जब अलग होता है, इथर में संलग्न होता है, संलग्न हो से घर्षण होता है, घर्षण होने से वहां एक विद्युत पैदा होती है, वो इलेक्ट्रॉन है। यह विद्युत उत्पन्न होने के बाद वो गति करता है। खरबों की संख्या में विद्युत उत्पन्न होते हैं, और हर एक विद्युत के, दो विद्युत के बीच में प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन खुद को अग्रसर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अग्रसर होता है, इन बीच में प्रोटॉन होता है, इस दोनों के सूक्ष्म मिलन होता है। प्रोटॉन के साथ मिलने से और भी स्पंदनाएं जागृत होती है, और कई प्रकार के तार एक साथ जुड़ जाते हैं। उस तारों के बीच में न्यूट्रॉन है। जिस तरह एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर आप दिया बत्ती जलाते हो, लाइट जलाते हो, लाइट के जो मूल भाग है वो इलेक्ट्रॉन है। जो प्रकाश गति करता है रूम के अंदर, वो प्रोटॉन है, प्रकाश है। जब आप उस रूम का दरवाजा खोल देते हो तो वहां भी प्राण के स्पंदन तो आगे बढ़ते हैं, मगर आगे जाते जाते प्रकाश डीम हो जाता है, होता है ना। उस रूम में है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
जब प्रोटॉन ये प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश के साथ दूसरे रूम में जाते थोड़ा थोड़ा अस्त हो जाता है और शाम हो जाता है। यही न्यूटन है, कृष्ण है। एक तरंग से आप उनके साथ जुड़ जाओ तो प्रोटॉन के साथ मिला देगा, माने प्राण के साथ मिला देगा। यही प्रोटॉन के साथ जब दो प्रोटॉन के बीच में गैप होता है वो न्यूटन होता है। कोई शाम, न उजाला न प्रकाश, वही न्यूटन है, वही ईश्वरी तत्व है। ये मेरे विज्ञान के साथ समझाया। मैं इसलिए योग में धर्म के समझा दो कि दो मंत्रों के बीच में गैप बढ़ाओ। ये गैप में एक प्रोसेस होता है और आपको ईश्वरी तत्व के साथ एक ही नाम में जोड़ देता है। ये थियरी को प्रैक्टिकल करने से आपको गहराई में ले जाएगा। जय सच्चिदानंद।